करणी है क्या है, मैं तो नाम भी नहीं जानता ये एक्चुअल में है क्या, लेकिन मैं इनको दंगाई मान फिर वही कह रहा हूँ महोदय कि ये बाबा के गुंडे ये बाबा के गुंडे ये बगैर बाबा के आदेश के, प्रदेश के मुखिया के आदेश के, बगैर सत्ता के संरक्षण का किसी की क्षमता प्रदर्शन का आपको कानून नियम कानून का शासन प्रशासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए आप शांति प्रभाव से आप अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद करके अपने हक अधिकार की तलवार लेके जब रोड पे निकलोगे तो इसका मतलब कि आप लड़ाई वाले मोड़ में अंगड़ाई वाले में आ रहे हैं। और ये भूल जाते हैं कि जब लोग आक्रोश में आते हैं, बात लड़ाई की होती है, बात सम्मान की होती है, बात स्वाभिमान की होती है, तो फिर 90-90 कोई नहीं देखता। ये तलवार गुंडा ही नहीं चलेगी। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश हमारे भारत देश का के लोगों का है, जो हमारे देश के असली मालिक हैं। अगर संवैधानिक पद पे बैठना है तो हम सभी धर्मों का संविधान हमारा सम्मान करता है, सभी का हक अधिकार है, धर्म का चोला पहन के इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जिस दिन बाबा ने शपथ किया था उसी दिन इस प्रदेश का विनाश होना तय हो गया। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में जनता शासन पार्टी के कार्यालय पे और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए इंद्रसेन यादव जी। इनसे बातचीत करेंगे कि अभी जो राजनीति चल रही है देश में, हम देख रहे हैं बहुत छोटी लग रही है हमें तो राजनीति, बहुत तुच्छ चीज लग रही है, क्योंकि जो जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए उस मुद्दे से हट करके राजनीति हो रही है अभी देश में। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि जिस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही है, जिसका इतिहास ही दंगाइयों वाला रहा हो वो राजनीति वाली है, और प्रदेश और देश की उत्थान की बात कैसे कर लेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उनका खानदान और सम्मान स्वाभिमान या इतिहास ही बेहतर रहा होगा रहेगा, वही तो बेहतर बात करेगा, आगे और बेहतर करने की बात करेगा ना। और जिसका दंगाइयों से हमेशा इतिहास ही उनके साथ का रहा हो तो कैसे अच्छी बात कर सकता पत्रकार महोदय। तो इन लोग का इतिहास, इनसे इस प्रदेश और देश की अमन चैन के लिए इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती पत्रकार महोदय। इनका इतिहास हमेशा दंगाइयों में रहा है, दंगाइयों के साथ ही आज वही चल रहा है पत्रकार महोदय। आज प्रदेश की राजनीति को अगर देखा जाए, देश की राजनीति को, तो बड़ी तकलीफ होती है। अभी आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, चंद एक कोई कांगड़ी सेना है या करनी सेना है, कौन सी सेना है उसका कुछ आता है पता नहीं। दंगाई, ये माफिया है, गुंडे, और ये गुंडे किसी और के नहीं है, सरकार किसी और की, बोलबाला हमारा कैसे हो सकता है। जरा सोचिए, सरकार किसी और की, बोलबाला हमारा कैसे हो सकता है। दंगाई में कैसे कर सकता हूं, क्योंकि दंगाई अगर हम जो है शब्दों में भी अपने चयन ना करके कहीं गलत कुछ बोल देता है कोई, तो उसके परिवार के ऊपर उसका अंजाम मिलता है, घर गिरा दिए जाते हैं। ये चीजें न्यायालय नहीं तय कर पाता, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। तो जो सत्ता संरक्षित नहीं होगा और वो किसी को गोली मारने की बात करेगा, किसी के घर को गिराने की बात करेगा, किसी को जड़ से खत्म करने की बात करेगा, तो मैं जहां तक जानता हूं पत्रकार महोदय, बगैर सरकार के संरक्षण का इस तरीके से कोई बात नहीं कर सकता। हमने कभी किया? अभी देखा, एक बयान देखा होगा आपने करणी सेना का, वो सीधा सीधा कह रहा अखिलेश यादव में हम गोली मार देंगे। वही चीज है ना, आज हमारे देश में न्यायपालिका कहाँ है। कोई समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का हो या सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन किसी भी पक्ष और विपक्ष को किसी को जान से मारने की या किसी को अभद्र टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश का संविधान अधिकार नहीं देता है। लेकिन जिसका कारनामे सदैव वही रहे हों, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, वो कैसे सुधर सकता है पत्रकार महोदय। जिनकी स्वतंत्र सेनानियों में कोई संघर्ष ना रहा हो, कोई रोल ना रहा हो इस देश की आजादी में, हमेशा अंग्रेजों के साथ का रोल रहा हो, अंग्रेजों के साथ ही रहे हों, उनकी चाटुकारिता किए हों, उस देश के हित की बात कैसे कर सकता है, कैसे अपेक्षा किया जाए। बड़ी तकलीफ होती है। एक चीज और हमने देखी है जी, जब भी संसद सत्र चालू होता है तो हम देखते हैं कोई ना कोई एक नया मुद्दा इसी को लेके आ जाता है कि अरे हमारे इस आदमी का अपमान कर दिया या हमारे इस महापुरुष का अपमान कर दिया। जिस जनता जिसके लिए चुन के भेजती है उसका मुद्दा तो हम देखें उठता ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठता ही नहीं है। मुद्दा उठता है किसका? राणा सांगा का।
कभी कोई, अब ये करणी सेना वाले, चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं कि जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जनता चुनती है, वो जनता के मुद्दे न उठा के एक राजनीतिक हवा दी जाती है। पत्रकार महोदय, जिस नेता को, जैसे जनता जिसको भेजती है चुन के, अपना मताधिकार एक अधिकार है जो देती है कि ये नेता जाके देश की सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे लोकसभा क्षेत्र का, हम लोगों की मूल जरूरतों की आवाज उठाएगा, वहां देश में आवाज उठेगा, हमारा काम होगा, हमारे लोकसभा क्षेत्र का कल्याण होगा। लेकिन वर्तमान की जो 2014 से लगातार जो दुराचारियों की जो है ये हमला चल रहा है, ये तो इन्होंने इंसान को बांट दिया, भगवान को भी बांट दिया। आज महापुरुषों में लगे हैं, महापुरुषों पे लगे, ये सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। ये जाति धर्म की बात हमेशा करते हैं, तो जब हमेशा उसी मुद्दे पे उलझा देंगे तो सदन में वही बात छिड़ जाती है। जहां उत्थान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, देश के नवनिर्माण की बात होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए, सुरक्षा की होनी चाहिए, वो बात ना होके हमारे महापुरुषों के अपमान लोग बन जाते हैं। अभी देखिए देश का गृह मंत्री ने अभी चंद दिनों पहले बाबा साहब का अपमान किया। जिन्होंने हमें वहां बैठने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें कुर्सी दिया, भाई अमित शाह की क्या हैसियत? अगर देश की संविधान ना होता, बाबा साहब ने संविधान ना दिया होता, तो अमित शाह कूड़ा भी ना होता खुद। लेकिन आज उनके दिए हुए अधिकार को पाने के बाद में आप उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हो, उनके दिए हुए चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, उनका अपमान करने का काम करते हो। तो जनता शासन पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है कि कभी भी किसी भी महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। सदन में जाति धर्म की, मंदिर मस्जिद की बात ना होके हमारे प्रदेश और देश की उत्थान की बात होनी चाहिए, हमारे जनता की कैसे कल्याण हो उसकी बात होनी चाहिए, हमारे लोगों का कैसे कल्याण हो उसकी बात होनी चाहिए। ये बड़ा निंदनीय है। कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने जो गलती की थी, गलती मान ली है, अब वो तो नहीं मान रहे हैं। जब जिनके संविधान से देश चलता है, बाबा साहब किसी एक के नहीं है, किसी जाति विशेष वर्ग से नहीं है, लेकिन जब उनका अपमान होता है, क्या करणी सेना वालों को बाबा साहब का दिया हुआ लाभ नहीं मिलता होगा कोई? तब ये लोग क्यों नहीं उसमें आते हैं कि अमित शाह जी भी माफी मांगे, और आज आगरा का घेराव कर रहे हैं कि हमारे महान पुरुष का अपमान हुआ, आप हमसे माफी मांगिए। जब देश के गृह मंत्री माफी नहीं मांग सकते तो दूसरे से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? असल में ये जो अभी चंद समय के लोग हैं, ये करणी सेना, करणी है क्या है, मैं तो नाम भी नहीं जानता कि ये एक्चुअल में है क्या, लेकिन मैं इनको दंगाई मानता हूं। जब कोई देश की संस्था, कोई संगठन देश की संविधान की और देश की उत्थान की बात करे, मानवता की बात करे, भाईचारे की बात करे, तो असल में संगठन होता है। ये कानड़ी सेना जो है, ये दंगाइयों की सेना है। और मैं फिर वही कह रहा हूं पत्रकार महोदय कि ये बाबा के गुंडे हैं, ये बाबा के गुंडे हैं। ये बगैर बाबा के आदेश के, प्रदेश के मुखिया के आदेश के, बगैर सत्ता के संरक्षण का किसी की क्षमता नहीं है। लेकिन ये बाबा को होश में आ जाना चाहिए कि आपको ये ध्यान देना होगा कि वो दोधारी तलवार कभी भी किसी तरफ घूम सकता है। जब ये जनता, जब लोग आक्रोश में होंगे तो ये रक्षा सुरक्षा आपका नहीं संभाल पाएगा। आपके पास है क्या? यही चंद लुच्चे और गुंडे। आप अगर कोई किसी ने गलत किया है तो आप कानूनी कार्रवाई करिए ना, कानूनी कार्रवाई करिए। हमारे देश में संविधान है, सबका हक अधिकार है कि आप कानूनी कार्रवाई करिए, थाने जाइए, कोर्ट में जाइए, अपना जो है न्याय की मांग करिए, आवाज उठाइए। लेकिन आप तलवार लेके और बंदूक लेके और लाठी लेके रोड पे निकल जाएंगे, ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? अंगड़ाई दिखाएंगे, रंगदारी दिखाएंगे? नहीं, प्रदर्शन करने का भी एक तरीका होता है। आपके हाथ में झंडा होना चाहिए, डंडा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रदर्शन करने का सबसे पहले एक प्रावधान ये है संविधान में। संविधान लोगों ने पढ़ा ही नहीं पत्रकार महोदय, न संविधान के बारे में जानते हैं। इनका संविधान तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बनता है। सब प्रदर्शन का आपको नियम कानून का, शासन प्रशासन के मंशा को ध्यान में रखते हुए आप शांति प्रभाव से आप अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपने हक अधिकार की मांग करिए। लेकिन आप गोली बारूद तलवार लेके जब रोड पे निकलोगे
तो इसका मतलब कि आप लड़ाई वाले मोड में अंगड़ाई वाले में आ रहे हो, और ये भूल जाते हैं कि जब लोग आक्रोश में आते हैं, बात लड़ाई की होती है, बात सम्मान की होती है, बात स्वाभिमान की होती है, तो फिर 90-90 कोई नहीं देखता। ये तलवार कभी भी घूम सकती है, लेकिन जिनका इतिहास हमेशा शांति प्रभाव से रहा हो, देश की संविधान को पढ़ा हो, अपने महापुरुषों को पढ़ा हो, कि हमको अगर एक दूसरा कोई गलती करे तो हमें गलती नहीं करना है, वो लोग हद तक बर्दाश्त करते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी को मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप अपने ये चंद गुंडों को सीमाओं में बांध लो। ये भले सरकार आपकी है, लेकिन बात इस देश की जनता की आएगी। आज आप नेता की विरोध करिए, आप किसी की विरोध करिए, आपका हक है। गलत चीजों का विरोध करिए, धरना प्रदर्शन करिए, आवाज उठाइए। आपको गलत लगे आप न्यायालय जाइए, न्याय की गुहार लगाइए, लेकिन तलवार और बंदूक और लाठी और गोली की बात करोगे तो छठी की दूध याद दिला दिया जाएगा। तुम्हें ये ध्यान रखना। बनारस में अभी देखे आप, करणी सेना के ही किसी व्यक्ति ने, एक मिश्रा जी हैं बनारस वाले मिश्रा जी, उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया है। पत्रकार महोदय, तो फिर मैं उसी पे आ रहा हूं। कहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है, बाबा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मुक्त नहीं युक्त प्रदेश हो गया है। पहले मुक्त था, लेकिन जब से इन दुराचारियों ने, इन गुंडों ने इस प्रदेश और देश पे राज करना शुरू किया, तब से ये मुक्त नहीं युक्त हो गया। आज बनारस जी वाले जो मिश्रा जी है, मैं कहता हूं, अगर मैं बोलूं या कोई भी व्यक्ति अगर किसी का अपमान कर रहा है, आपके महापुरुष का अपमान कर रहा है या आपका अपमान कर रहा है, आप आवाज उठाओ, धरना प्रदर्शन दो शांति प्रभाव से। नियम कानून को, शासन प्रशासन के मंशा को ध्यान में रखते हुए हमारी भोली भाली जनता के ऊपर कोई ठेस न पहुंचे, उन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए आप आवाज अपनी बुलंद करो। आपका हक है, आपका अधिकार है। लेकिन आप किसी को जान से मारने की धमकी, किसी के ऊपर हमला करने की धमकी, हम लोग गुंडों के खिलाफ, कोई भी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी के गुंडे हो, चाहे बसपा के हो, चाहे सपा के हो, कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, गुंडा ही नहीं चलेगी। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश हमारे भारत देश का के लोगों का है, जो हमारे देश के असली मालिक हैं। इन लोगों का ये देश है, ये आपका नहीं है। सरकार में कौन दिया? कुर्सी कौन दिया? आपके बाप ने दिया है, ये जनता ने दिया है। इस देश का असली राजा जनता है। गुंडई की बात नहीं चलेगी। सभ्यता पूर्वक अपनी धरना दीजिए, अपनी आंदोलन करिए, अपनी आवाज को बुलंद करिए, न्याय की आवाज उठाइए, मांगी करिए। लेकिन अगर गुंडई और गोली बारूद की बात करेंगे तो ये प्रदेश की जनता हर सही के साथ है। क्या उम्मीद रखती है, जिस तरीके से अभी बयान आया है आगरा से अखिलेश यादव को गोली मारने का, तो क्या 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 लगता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, क्या इनके ऊपर होगी? सामने आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा। पत्रकार महोदय, जो मैं अभी कहा है, बाबा जी के गुंडे हैं, अगर बाबा जी के गुंडे पाले हुए लोग नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी किसी भी नेता के ऊपर, वो किसी भी पार्टी का हो। बात गोली मारने की नहीं होनी चाहिए। आप अपनी आवाज उठाओ। आज उनको कह रहे हो, कल तीसरे को कहोगे, कल किसी और को कहोगे, परसों हमको कहोगे। हम लोग न्याय के साथ हैं, हम लोग को न्यायिक चीजें होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी प्रकार से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। गुंडागर्दी, अभी कल को कुछ हो जाए उनको, इसके जिम्मेदार कौन होगा? भैया आज खुलेआम जो है मीडिया में आप बोल रहे हैं कि अब गोली मारने की बात कर रहे हैं किसी नेता को। कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, ये ना पक्ष को बोलना चाहिए ना विपक्ष को बोलना चाहिए। अपनी आवाज आपको बुलंद करिए, न्याय की मांग करिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन गुंडे हैं, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि 8 साल प्रदेश के हो गए और 11 साल लगभग उधर हो गए। इनसे क्या उम्मीद किया जाए? लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस भोली भाली जनता के लिए, अमन चैन के लिए, खुशहाली के लिए, उनके रोजगार, व्यवसाय, रक्षा सुरक्षा के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कुछ ये दोनों बाबा बेहतर कर गुजरेंगे। पत्रकार महोदय, हंसी आती है कभी कभी। ये लोग गजब की नाटक फैला रखे हैं। एक तरफ तो सन्यासी का भगवा पवित्र वस्त्र, एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि हम किसी धर्म का चोला पहन के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। नहीं, आप उनके वस्त्रों पे भी सवाल उठा दिए।
कारनामे गलत हो अगर वस्त्र में हो रहे हैं पत्रकार में सवाल उठेगा। संविधान एक तरफ कहता है आपको धर्म की रक्षा करनी है, धर्म के ठेकेदार हो, धर्म के रक्षक हो, तो संवैधानिक पद पे मत बैठो। अगर संवैधानिक पद पे बैठना है तो हम सभी धर्मों का संविधान हमारा सम्मान करता है, सभी का हक अधिकार है, धर्म का चोला पहन के इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जिस दिन बाबा ने शपथ लिया था उसी दिन इस प्रदेश का विनाश होना तय हो गया था, क्योंकि वो चोला पहन के आप वहीं तत्काल शपथ लिए, ईश्वर की शपथ लिया आपने और तुरंत जाके आपने कुर्सी बैठ के भगवा वस्त्र पहन के अपवित्र हो गया। अब आप मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पे भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल पत्रकार, आप अगर एक सन्यासी होते, धर्म के प्रेमी अगर आप, ठीक है आप सभी को मानते चलते सबको बराबर लेके, लेकिन आप जातवाद की बात कर रहे हैं। आप जातवाद को बढ़ावा, धर्मवाद को बढ़ावा, बहन बेटियां असुरक्षित हैं। कौन से बाबा आप हैं? कौन से बाबा हैं? बाबाओं से तो लोग अपेक्षा करते हैं बाबा जी आशीर्वाद देंगे, कल्याण होगा। हमारे बाबा जी ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोग पूजा करते हैं, चनामृत जो है पीते हैं पैर धो के। लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। ये प्रदेश की जनता को उम्मीद नहीं थी। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं उन तक कि ये उम्मीद प्रदेश की जनता को आपसे नहीं थी। आप जंगल से उठ के आके गोरखपुर से आके राजभवन, राजमहल में आए, बैठे, प्रदेश के मुखिया बने, देश का सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया आप बने, और जनता ने बड़ी खुशहाली छाई कि हमारे प्रदेश में जिसके लोग कहते हैं भाजपा और इनके आगे पीछे कोई नहीं, किसके लिए इकट्ठा करेंगे, वो बेहतर काम करेगा। लेकिन दुख तो अब हो रही है पत्रकार महोदय कि गलत हो गया। गलत हो गया। नहीं तो चुनाव आने वाला अब 2027 का, तैयारी में है हम लोग। बहुत खेला हो गया पत्रकार महोदय जी, तैयारी में है, सब बढ़िया। जिस तरीके से आप लड़ेंगे उस तरीके से लड़ा जाएगा। आप आज दिखा रहे हैं रंगबाजी ना, हम लोग सब तैयारी में है। आपकी करनी वरनी से ना हम सबके जो है बढ़िया फोर्स तैयारी में हम है। जिस भाषा में आप समझोगे उस भाषा में समझाया जाएगा। वक्त आने दीजिए, छठी का दूध आपको याद दिलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। और भी तमाम ऐसी खबरों को देख लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।